नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्न इजी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी जीडी का 13 जनवरी का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो मैं ऑल शिफ्टों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आपको करके बताऊंगा, जो कि बिल्कुल सटीक होंगे। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपका मैं पहले फर्स्ट शिफ्ट का करवा देता हूँ, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट का करवा दूंगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अभी वर्तमान में भी आनंदीबेन पटेल ही है। आपके आने पहले वाले शिफ्ट में क्या पूछा गया था कि मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश से ही फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरी सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य है। इसकी साक्षरता दर 65.38% था 38% था। अब फर्स्ट नंबर पे आप बिहार है। और सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बृहद्रथ। तो बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम संस्थापक था। अच्छा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। अब बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप अच्छे से पता रखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1927 में। तो 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। अच्छा, अभी ही इनकी वर्तमान में नई अध्यक्ष बनी है। कौन बनी है? पीटी उषा, जिसे हम क्या बोलते हैं? उड़न परी। क्या बोलते हैं इन्हें? उड़न परी। तो याद रखना है, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। आने वाले शिफ्टों में किसी भी शिफ्ट में ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2018 एशियन गेम्स का मोटो या थीम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी ऑफ एशिया। तो एनर्जी ऑफ एशिया 2018 एशियन गेम्स का मोटो था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसमें दो ऑप्शन में आंसर आपको देता हूँ। एक तो 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। तो आपके ऑप्शन में क्या था? 1 अक्टूबर 1937 था कि 28 जनवरी 1950 था? तो जो भी था तो आपको वो टिक करना था। 1 अक्टूबर 1937 के रूप में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना की गई और 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1956 से 1961। तो 1956 से 1961 द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, खाना पकाना कौन सा परिवर्तन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका रासायनिक परिवर्तन। तो खाना पकाने में रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मौलिक कर्तव्य। तो 1950 में संविधान लागू होते समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अगर आने वाले शिफ्टों में बेटा आपसे पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी लोकसभा सदस्य बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुघ्न सिन्हा। तो शत्रुघ्न सिन्हा 2022 में पश्चिम बंगाल से एमपी बने हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। तो स्थिरता के साथ विकास
की पंचवर्षीय योजना चौथी का उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। तो आरबीआई भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित करता है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है और इनके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कूद नृत्य के सबसे लोकप्रिय नृत्यों से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नृत्यों में से कूद नृत्य एक जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, नागालैंड के सेकेरनई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 दिन। तो 10 दिन नागालैंड का सेकेरनई फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, किस स्कीम के तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी का देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत सरकार जो है स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी का देता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था और ये सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन अब मैं करा देता हूँ। आपका सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ये दिल्ली के 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से नंबर के? 7वें नंबर के। अच्छा, पूछ लिया जाए कि उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में दिल्ली के? तो विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, सक्सेना है। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए, आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कलकत्ता। तो कलकत्ता में ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। आने वाले शिफ्टों में पूछ लिया जाएगा कि मोटेरा स्टेडियम बताइए किस कहाँ पे है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी। तो भरतनाट्यम और ओडिसी से सोनल मानसिंह संबंधित है। अच्छा, इन्हें 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था और 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में, सोडियम धातु को किसमें रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका केरोसिन तेल में। तो केरोसिन तेल में सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, अगर ये खुली वायु में आ जाए तो इसमें आग पकड़ लेती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भोपाल झील भोज ताल का निर्माण किस सदी में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 11वीं सदी। तो 11वीं सदी में भोपाल झील जिसे बोलते हैं भोज ताल का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर की थी। शुंग वंश की स्थापना। अब बृहद्रथ कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अच्छा, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? तो कण्व वंश आता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, अच्छे से पूछा जाएगा अगले शिफ्ट में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर पूछा है तो कितनी है? तो 82.14%। तो 82.14% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष और महिला साक्षरता दर है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेक्सिको। तो मेक्सिको देश में हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अच्छा, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ए स्वामीनाथन है। हरित क्रांति का संबंध गेहूं और चावल की अधिक उपज से था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, वॉलीबॉल नेट की ऊंचाई कितनी है? तो मैं यहाँ पे 2 बता देता हूँ। पुरुष कैटेगरी में अलग होती है और महिला कैटेगरी में अलग होती है। आप आपसे पुरुष कैटेगरी में पूछा है कि वह महिला कैटेगरी में पूछा है, ये आप कमेंट करके बताएं। अच्छा, पुरुष कैटेगरी में पूछा है तो इसकी ऊंचाई होती है 2.43 मीटर। महिला वोमेन कैटेगरी में इसकी ऊंचाई होती है 2.24 मीटर। तो जो भी आपके ऑप्शन में थे उसको आपको टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है,
न्यायपालिका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका को लिया गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, सागर माला परियोजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए। तो भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए सागर माला परियोजना संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की वर्तमान में अध्यक्ष है। मैं क्लास में भी आपको बोला था कि इसे स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, एक और इससे रिलेटेड एक पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ये बने हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद, निदेशक बने हैं शायद, हाँ निदेशक बने हैं, दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं एनसीईआरटी के नए निदेशक। आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए सभी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो 3 भागों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्प 1956 को इंडस्ट्री को 3 भागों में बांटा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कनाडा। तो कनाडा देश से संघवाद को लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया में ये सभी चीज़ उपस्थित रहते हैं। तो इनमें से जो भी आपके ऑप्शन में नहीं था आपको वो टिक करना था। राइबोसोम उपस्थित रहते हैं, क्रिस्टाई उपस्थित रहते हैं, डीएनए उपस्थित रहते हैं, मैट्रिक्स उपस्थित रहते हैं, इनर मेम्ब्रेन उपस्थित रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र हथियार रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध बन गया? तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 के तहत किसी भी हथियार को रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को रिटायरमेंट के बाद तय राशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो रिटायरमेंट के बाद तय राशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना अटल पेंशन योजना का संबंध था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ये हिंदी के प्रश्न मिले हैं सेकेंड शिफ्ट के, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अवनति। तो अवनति उन्नति का विलोम शब्द है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जिसमें शक्ति ना हो? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका निर्बल। तो जिसमें शक्ति ना हो उसको क्या बोलते हैं? निर्बल बोलते हैं। अब मैं थर्ड शिफ्ट का आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था प्रश्न, स्टार्टअप योजना कब लॉन्च की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप योजना लॉन्च की गई थी। इससे पहले वाले शिफ्ट में क्या पूछा गया था, स्टार्टअप योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, बुद्ध चरित किसकी रचना है और इसके रचनाकार किसके दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अश्वघोष। तो अश्वघोष बुद्ध चरित की रचना है और इसके रचनाकार अश्वघोष दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, चांगलो डांस किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नागालैंड। तो नागालैंड से चांगलो डांस नृत्य संबंधित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, चौधरी अजीत सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ है वे किस पार्टी के संस्थापक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय लोक दल। तो राष्ट्रीय लोक दल पार्टी के संस्थापक थे चौधरी अजीत सिंह जिनका 2021 में निधन हुआ है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, अब खेलो इंडिया यूथ गेम से कोई प्रश्न पूछा गया है। अब कौन सा प्रश्न था मुझे तो नहीं पता है, जिनको भी पता है वो कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट संस्करण जो हुआ था ये 2018 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। जहाँ पूछा होगा कि पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा था, तो हरियाणा राज्य रहा था। अच्छा, 2021 की मैं बात करूँ, 2021 कोरोना की पेंडेमिक के कारण नहीं खेला गया, लेकिन 2022 में जो ये खेला गया तो फर्स्ट स्थान पे फिर से कौन सा राज्य रहा, तो हरियाणा राज्य रहा है। कौन सा राज्य? हरियाणा राज्य। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो पंचकुला हरियाणा में। पंचकुला हरियाणा में कौन सा एडिशन खेला गया था? तो 4th एडिशन खेला गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पशुपति कुमार पारस। तो पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है,
सामिया इमाद फारूकी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बैडमिंटन। तो बैडमिंटन से सामिया इमाद फारूकी का संबंध है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, एशिया में भारत की स्थिति। तो ये पूछना चाह रहा है कि एशिया में भारत की स्थिति कौन सी है? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। तो आपको दक्षिणी भाग राइट करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, संघ, राज्य और संवृत्ति सूची किस अनुसूची में है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवृत्ति सूची शामिल है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1976। तो 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मैं अभी ही बताया कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका है, लाल बाल पाल का पूरा नाम बताइए, ये पूछा गया है। तो लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल का पूरा नाम हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों देवताओं की पूजा का कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों तक देवताओं की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, साउथ एशियन गेम 2019 कहाँ आयोजित किए गए? तो ये आपका नेपाल में आयोजित किया गया था। कहाँ कहाँ? काठमांडू, पोखरा, जनकपुर। तो ये 3 जगह पे साउथ एशियन गेम 2019 आयोजित किए गए थे। फर्स्ट स्थान पे आपका प्यारा देश भारत रहा था। नेपाल में आयोजित किया गया था। अगर नेपाल था तो नेपाल आपको सही करना था। अच्छा, 2024 का कहाँ पे साउथ एशियन गेम्स खेला जाएगा? तो लाहौर, पाकिस्तान में खेला जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, एल्केन यौगिक का सामान्य सूत्र बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन यौगिक का सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, ये फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन अब मैं बता देता हूँ फोर्थ शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उत्तर प्रदेश राज्य किस देश से सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नेपाल। तो नेपाल देश के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारतीय स्टेट बैंक जिसे बोलते हैं SBI की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 जुलाई 1955। तो 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। अच्छा, भारतीय स्टेट बैंक की बात हुई है ना यहाँ पे, अभी इनके हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार खारा बने हैं। कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिनेश कुमार खारा। और ये नए अध्यक्ष बने हैं। तो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा किस टीम ने जीती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई। तो मुंबई की टीम ने रणजी ट्रॉफी का खिताब सबसे अधिक बार जीता है। कितनी बार? 41 बार ये अभी तक जीत चुकी है। अच्छा, 2000 में पूछूं 21-22 के रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। किसको हराकर? मुंबई को हराकर। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, CBC के अध्यक्ष कौन हैं? तो सुरेश एन पटेल। तो सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग जिन्हें बोलते हैं CBC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो मैं लिख भी देता हूं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, तो उसके ब्रैकेट में भी लिखता हूं इंग्लिश में CBC। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन हैं वर्तमान में अध्यक्ष? तो सुरेश एन पटेल हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भारत में पोस्को अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 2012। तो 2012 में भारत में पोस्को अधिनियम लागू हुआ था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य किस संविधान संशोधन के जरिए किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में हुआ था। इसके तहत शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य घोषित किया गया। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, पल्लवों की राजधानी देश थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। तो कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, फॉर्मूला 1 रेस कब से शुरू हुआ? तो इसमें 2 मैं ऑप्शन में बता देता हूँ। 1920-30 के दशक में ये यूरोपियन फॉर्मूला 1 रेसिंग शुरू हुआ था। लेकिन 1950 में जो हुआ था, फॉर्मूला 1 रेस कार शुरू हुआ था
तो आपके ऑप्शन में क्या था, 1920 था या 1950 था, जो भी था आपको वो टिक करना था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से गोवा का लोक नृत्य क्या है। तो आपके ऑप्शन में था फुगरी नृत्य। तो फुगरी नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, भाखरा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में भाखरा नांगल बांध स्थित है। अच्छा, कौन सी नदी पर स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, चेराब नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मिजोरम। तो मिजोरम का चेराब नृत्य है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, आप जिंक को जिंक सल्फेट में कैसे बदलते हैं। तो मैं बताता हूँ, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने मतलब प्रतिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसका जिंक सल्फ्यूरिक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन सा तारामंडल उर्सा माइनर का दूसरा नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटा भालू। तो छोटा भालू उर्सा माइनर का दूसरा नाम है और ये ग्रीक वर्ड में लिखा गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रत्यक्ष हिंदी के मुझे प्रश्न मिले हैं, मैं बताता हूँ, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा परोक्ष। तो परोक्ष प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चिंत होना। तो निश्चिंत होना घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये थे आज के 13 जनवरी के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करें।